सोचिए कितना मजा आ जाए अगर आपकी शॉप का सेल बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए कस्टमर फ्लो विदाउट एक्सपेंडिंग ऑन एड्स और डिस्काउंट्स। सिर्फ अपने शॉप की एनर्जी को अट्रैक्टिव बना करके आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक ही चीज का दो शॉप होते हैं और एक शॉप में बहुत ज्यादा लोग होते हैं और एक शॉप में बिल्कुल लोग नहीं होते? ये खेल एनर्जीज का है। कहीं ना कहीं आपने अपने शॉप की एनर्जी डाउन कर दी है। आपके शॉप की एनर्जी में एक अट्रैक्शन नहीं है जो बगल वाले शॉप की एनर्जी में अट्रैक्शन होता है। इसी कारण से हम बहुत बार देखते हैं कि आपके पास सारे सामान होने के बाद, अच्छे तरह से व्यवहार होने के बाद भी आपका सेल्स में डाउनफॉल आता है। ये 5 टिप्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जिससे कि आप अपने शॉप की एनर्जी को इन्हांस कर सकते हैं। और ये गारंटी है कि अगर आपने इन 5 में से 3 भी काम कर लिया तो आपके शॉप में बहुत अच्छी एनर्जी हो जाएगी। वास्तु के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपको करनी ही चाहिए जिससे कि आपकी एनर्जी हमेशा इन्हांस्ड रहे और आपका फ्लो ऑफ कस्टमर बढ़ता रहे। हाय, मेरा नाम है अभिषेक अग्रवाल और मैं हूं एक वास्तु कंसल्टेंट और वास्तु कोच। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ये 5 टिप्स जिससे कि आप अपनी शॉप की एनर्जी को इन्हांस कर सकते हैं। पहला पॉइंट है क्लियर द नॉर्थ पोर्शन और अवॉइड रेड कलर इन नॉर्थ पोर्शन। करना क्या है, आपको आपके अपने शॉप के बीच में जाना है, मोबाइल में कंपास खोलना है और चेक करना है कि क्या नॉर्थ डायरेक्शन किस साइड में आता है। आपको एक वॉल मिलेगा जहां पर वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा। आपको करना क्या है, सिर्फ देखना है क्या वहां पर कोई बहुत बड़ी लाल कलर की इमेज है, पोस्टर्स हैं, पिक्चर्स हैं। क्या आपने एक लाल कलर की पेंटिंग रख दी वहां पर बहुत टाइम से और आपकी दुकान का सेल खत्म हो गया है, आपके कॉम्प्लेक्स का सेल में गिरावट आ गया है, लोग नहीं आ रहे। ऐसी चीजें बार बार हमने अपने कंसल्टेशंस में देखी है। आपको क्या करना होता है, रिमूव द रेड पार्ट इन नॉर्थ जोन। आपको अपने नॉर्थ हिस्से से रेड चीजों को हटाना होता है। जब भी नॉर्थ दिशा में कोई लाल रंग आता है, लाल रंग आने से हमारा कैश फ्लो बंद हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाती है, कस्टमर आना ही बंद हो जाते हैं। लाल नॉर्थ दिशा होती है जो हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, वहां से अपॉर्चुनिटीज आती है, वो कुबेर की जगह होती है। तो जब भी वहां पर कोई ऐसा एलिमेंट आता है जो एंटी एलिमेंट होता है नॉर्थ का, तो कस्टमर्स आते ही नहीं है। जब कस्टमर आपके पास आएंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, तो खरीदेंगे क्या? आपका कैश फ्लो तो डाउन होना ही है। इसलिए कहा जाता है कि नॉर्थ हिस्सा जो है साफ सुथरा होना चाहिए। वहां ब्लू कलर हो सकता है, वहां पानी जैसे एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन फायर एलिमेंट वहां नहीं चलेगा। फायर एलिमेंट का मतलब होता है रेड कलर जैसी चीजें वहां नहीं चलेंगी। अगर लाल रंग जैसा वहां कोई है, आपने कोई रिसेंटली कोई नया चेयर लाकर रख दिया है, कोई ऐसा बैनर पोस्टर रेड कलर का नॉर्थ हिस्से में लगा दिया है या पेंटिंग भी करवा दी है, तो 100% आपको अपने शॉप में गिरावट दिखाई दे रही है। करना क्या चाहिए हमें, हमें वहां पर ब्लू पेंट करना चाहिए, ब्लू लाइट्स को यूज करना चाहिए। वहां पर हम कोई वाटर इमेज रख सकते हैं, पानी का स्थान वो कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर्स वहां रख सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजों के लिए नॉर्थ हिस्से को यूज करना चाहिए और ऐसा करने पे मात्र सेकेंड वीक में आप अपने शॉप में कैश फ्लो को नोटिस कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, साउथ ईस्ट, जो कैश फ्लो के लिए जाना जाता है। आपके शॉप में जो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है, हमेशा अपने कंपास से देखिए, आपको कंपास से पता चल जाएगा कि साउथ ईस्ट कॉर्नर क्या है। अगर आपको साउथ ईस्ट नहीं पता तो आप कंपास खोलिए, बीच में खड़े हो जाइए शॉप में और देखिए 135 डिग्री कहाँ शो हो रहा है। ऑलमोस्ट 135 डिग्री का आसपास वाला एरिया जो होता है वो साउथ ईस्ट जोन होता है। क्या आपके शॉप में साउथ ईस्ट कॉर्नर में कोई ब्लू पेंट आ गया है, ब्लू कलर का जोन आ गया है? क्या आप वाटर का एक प्लेस वहां पर बना रखे हैं या आपने अपने पानी का स्टोरेज ही वहीं रख दिया है, पीने का पानी वहां रख दिया है? जैसे ही अग्नि कोण में वाटर एलिमेंट आता है, अग्नि नष्ट हो जाती है। अग्नि आपका कैश फ्लो है, आपका पैसा है, पैसे में बचत है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। पैसे अटक जाते हैं, बार बार आपके पैसे फंस जाते हैं, महाजन आपको पैसे नहीं देते। ऐसी सारी चीजों का प्रॉब्लम जब क्रिएट होता है तो हम देखते हैं कि वहां पर ब्लू कलर का सामान रखा है आपने। मोस्टली ग्रोसरी शॉप्स में हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट में ब्लू कलर का कंटेनर हमें मिलता है। जब भी हम उसको हटाते हैं विद इन अ वीक हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, फंसे हुए पैसे निकल करके बाहर आते हैं। हमें पता चलता है कि लोग कैसे आकर हमें पैसे दे रहे हैं, हमारे जो डेली का सेल होता है वो कैसे बढ़ता है। आप सिर्फ वीक्स में इसका फर्क देखते हैं। अगर आपका भी साउथ ईस्ट कॉर्नर डिस्टर्ब है, वहां पर कोई कूड़ा कचरा है या फिर ऐसा कोई सामान है जो बहुत टाइम से पड़ा है, आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो उसको फटाफट से रिमूव कीजिए, साफ सुथरा कीजिए। ब्लू कलर है तो हटाइए, लाल कलर वहां सही रहता है। एक्सेसिव लाल कलर भी यूज नहीं करना चाहिए और अगर पानी है तो बिल्कुल हटाइए। और आप अपने ऑफिस में, शॉप में सेल देखिए,
कितना ज़बरदस्त सेल आता है और कितना ज़बरदस्त आपके पैसे का फ्लो मेंटेन होता है। वापस से आपके अंदर पुरानी वाली एनर्जी आ जाएगी और आप फील करेंगे कि आपके शॉप की एनर्जी कैसे इन्हांस हो चुकी है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके शॉप का, आपके कॉम्प्लेक्स का, आपके ऑफिस का ब्रह्म स्थान। क्या आपने ब्रह्म स्थान पर कोई सामान ला करके रख दिया है? देखिए, ऐसे तो शॉप्स में बहुत सारे सामान होते हैं जो रखना ही चाहिए क्योंकि वो काम का एरिया है, वर्क प्लेस है हमारा। फिर भी जब हम साउथ के मुकाबले ब्रह्म स्थान पर कोई भारी सा सामान रख देते हैं, बहुत सारी बोरियां रख देते हैं, ऐसा कोई सामान रख देते हैं, नया कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं बिल्कुल ब्रह्म स्थान में, सेंटर ऑफ योर शॉप, तब हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आना चालू हो गया है। हमारा सारा कुछ स्टक हो गया है, हमारी आदान प्रदान सब चीज़ में हमें प्रॉब्लम आने लगी है जब से हमने कोई फर्नीचर चेंज किया, जब से हमने कोई स्ट्रक्चरल चेंज किया और ब्रह्म स्थान को ब्लॉक किया, तब भी हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। वो नाभि की एनर्जी कही जाती है क्योंकि वास्तु पुरुष में वो उसका नाभि कहा जाता है। तो हमारे शॉप में हमेशा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमारा जो ब्रह्म स्थान है वो थोड़ा सा क्लटर फ्री रहे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट ना रहे। और आप देखेंगे कि शॉप के अंदर आते ही आपकी एनर्जी कैसे इन्हांस होती है, आपका ब्रेन किस तरह से काम करता है और चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी का एनवायरनमेंट आपको दिखता है। आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स आपसे हमेशा हैप्पी रहते हैं। चौथा, अपने शॉप का मेन डोर हमेशा साफ सुथरा रखें। अगर शटर्स हैं तो उसका कॉर्नर्स को नोटिस कीजिए, क्या उसके कॉर्नर में डस्ट जमा है, क्या उसके कॉर्नर में बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई है, या फिर वहां पर एक लेयर ऑफ डस्ट आपको हमेशा मिलेगा। अगर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक से क्या हुआ, कुछ टाइम से चलते चलते मेरे व्यापार में बहुत ज़्यादा परेशानी आने लग गई, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे फंस गए, लोग हमें पैसा रिटर्न नहीं कर रहे, ऐसे केसेस में अपने शटर्स को साफ कीजिए। अपने शटर को, अपने मेन डोर के कॉर्नर्स को चेक कीजिए। कॉर्नर में जमा हुआ डस्ट ही हमारा नेगेटिव एनर्जी होता है जो हमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। हमेशा जब भी ऐसी कोई चीज़ें हो तो हमें अपने शॉप की साफ सफाई करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने मेन डोर के कॉर्नर्स को ध्यान से साफ करना चाहिए। अपने मेन डोर को साफ कीजिए, झाड़ पोंछ कीजिए, आप देखिए कैसे एनर्जी एनहेंस होती है, कैसे आपके शॉप में लोग आना चालू करते हैं। ये पावरफुल टिप अगर आप एक छोटी छोटी चेंजेस भी अपने शॉप में लेकर के आते हैं तो आप खुद नोटिस करेंगे विद इन अ वीक्स आपका समय कैसे बदलता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण टिप है, अपने शॉप का नॉर्थ ईस्ट साफ सुथरा रखिए जहां से आप डिसीजन लेते हैं। हम अपने बिजनेस प्लेस में अगर सही डिसीजन ही ना ले पाए तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। पांचवा जो होता है ना, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो कॉर्नर होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है। वो नॉर्थ ईस्ट हमें बताता है कि हम अपने व्यापार के जगह पर कैसा डिसीजन लेंगे। हमें अपने व्यापार में हर पल डिसीजन लेना होता है, क्या हम ये सामान खरीदें, क्या हम इस क्लाइंट को अपना काम करें, या फिर हम ये काम करें या ना करें, ये डील क्रैक करें या ना करें, ये मीटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हजारों डिसीजंस आप हर रोज लेते हैं तभी आप एक सफल व्यापारी बनते हैं। लेकिन अगर आपके शॉप का नॉर्थ ईस्ट सही नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस होगा, तो आप सही डिसीजन ले ही नहीं पाते। डिसीजन लेने के बाद आपको फील होता है कि हमने ये गलती कर दी, हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ भी होती है तो अपने शॉप, अपने ऑफिस का नॉर्थ ईस्ट चेक कीजिए। क्या आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई क्लटर है? नॉर्थ ईस्ट में आपने कोई ऐसा स्टोरेज बनाया हुआ है जो बहुत टाइम से आपने ठीक नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट में डंप कर दिया है सामान को, नॉर्थ ईस्ट में आपने रेड कलर लाकर रख दिया है, नॉर्थ ईस्ट में आप रेड कलर का लाइट जला रहे हैं। ऐसी ऐसी गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं। मोस्टली आप अपने डिसीजन सही नहीं ले पाते अपने व्यापार में, आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपने नॉर्थ ईस्ट को इन्हांस कीजिए, वहाँ पर एक बाउल ऑफ वाटर रख सकते हैं, उसमें कुछ फ्लावर्स रख सकते हैं जिसको आप डेली चेंज कर सकते हैं। जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी हमारी इन्हांस होती है, इन्हांस होगी, आपका डिसीजन पावर सही होगा, स्पिरिचुअल एनर्जी सेट होगी, तब आपके पास लोग भी अच्छे आएंगे और आप अच्छा डिसीजन भी ले पाएंगे। ये 5 टिप्स में से अगर 3 भी आपने कर लिया तो आपके शॉप में सेल बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। 30% सेल गारंटी मैं लेता हूँ और आप चेक करेंगे, अगर आप ऑनेस्टली इन चीज़ों को करते हैं तो आपकी लाइफ में बदलाव आएगा ही आएगा। हम सब एक बड़ा बदलाव लेकर के आ सकते हैं अगर हम वास्तु को सही तरीके से समझें और अप्लाई करें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ऐसा स्टेप है जो सबसे पहले आप करने वाले हैं, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि ये सबसे इजी स्टेप था और आपने ये चेंज किया और आपकी लाइफ में चेंज आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।